नमस्कार। तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं एम्स की रिपोर्ट आने के बाद में मुंबई पुलिस भी बड़ा बयान दे चुकी है कि सुशांत को लेकर उनकी जो रिपोर्ट बनाई गई थी वो पूरी तरह से सही थी। दूसरी ओर नया अपडेट एक और भी जुड़ा हुआ सामने आ रहा है कि कूपर हॉस्पिटल पर राजनीतिक नेताओं का दबाव था, जिसकी वजह से उन्होंने रिपोर्ट को बदला जरूर गया था। लेकिन सीबीआई और एनसीबी ने भी अभी थोड़ी देर पहले ये बयान देते हुए कहा है कि अभी तक पूरी तरह से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि सुशांत के साथ में आखिर क्या हुआ था, और पूरे देश की जनता ये जानना भी चाह रही है क्योंकि अभी तक पूरी रिपोर्ट फाइनल एम्स की नहीं पहुंची है सीबीआई और एनसीबी के साथ, और उन्होंने अपडेट भी नहीं दिया है। और इन्होंने अभी ये मानते हुए कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के साथ में कुछ उकसाने की बातें जरूर सामने आ रही है और उनके साथ में कुछ बड़ा हादसा भी हो रखा है, क्योंकि सुशांत को रिया चक्रवर्ती पिछले 3 सालों से जो ड्रग्स दे रही थी उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर भी गुजर रहे थे। इस प्रकार एम्स के विशेषज्ञों में ये बयान भी दिया गया है। दूसरी ओर सुशांत के वकील विकास सिंह ने भी बयान थोड़े दिन पहले दिया था कि 200% सुशांत का गेम बजाया गया, जिसकी वजह से सवाल भी उठाए गए थे एम्स की टीम पर, जिसको लेकर रिया चक्रवर्ती के वकील ने भी बयान दिया था। वहीं दूसरी ओर अपडेट ये भी सामने है कि अब रिया चक्रवर्ती के साथ आखिर एनसीबी की टीम क्या करेगी, क्योंकि पिछले 27 दिनों से रिया चक्रवर्ती अभी जेल के अंदर है, जिसको लेकर नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। और एनसीबी ने अपना हलफनामा दायर करते हुए बॉम्बे के स्पेशल कोर्ट के अंदर जहां सुनवाई चल रही है उसके अंदर उन्होंने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि रिया चक्रवर्ती एक बड़ी ड्रग्स सप्लायर थी, जो बड़े बड़े लोगों के पास में ड्रग्स सप्लाई करती थी, जिसकी वजह से एनसीबी की टीम ने उनकी जमानत का भी विरोध किया था, जिसके चलते उनकी याचिका को और आगे बढ़ा दिया गया था। वहीं सीबीआई और एनसीबी की टीम ने जिस प्रकार ड्रग्स कनेक्शन को लेकर खुलासे किए हैं उसके अंदर दीपिका पादुकोण का भी नाम सबसे बड़ा सामने है और शाहरुख खान का भी नाम दोस्तों सामने है। लेकिन एम्स की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सुशांत के साथ में कुछ बड़ा नहीं हुआ था। लेकिन अब एनसीबी की टीम ने यह बयान देते हुए कहा है कि अब जो ड्रग्स कनेक्शन है उसके अंदर कई बड़े खुलासे होंगे और उसका हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे आगे। आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि अभी तक पूरे देश की जनता को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि ये रिपोर्ट को बदली गई थी या फिर नहीं बदली गई, क्योंकि मुंबई पुलिस ने ये बयान देते हुए कहा है कि उनके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट पूरी तरह से सही थी, लेकिन कुछ राजनेताओं की वजह से मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए गए थे। और अब जब एम्स और सीबीआई ने भी ये बयान साफ तौर पर दे दिया कि सुशांत के साथ में कोई बड़ा गेम नहीं खेला गया था, लेकिन अभी तक रोहन रॉय का कोई खुलासा नहीं हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने जो बयान दिए थे कि दीपिका पादुकोण के साथ साथ रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, संदीप सिंह और सौविक चक्रवर्ती ये चारों इस खेल के अंदर शामिल थे, और जिस वक्त दिशा सालियान के साथ में जो कुछ हो रहा था उस वक्त वो भी वहाँ मौजूद थे, और उनके साथ में उनके मंगेतर रोहन रॉय भी मौजूद थे। और उन्होंने ये लाइव देखते हुए कहा था कि हमने आंखों से देखा था कि जब दिशा सालियान ऊपर से नीचे आई थी तो उस समय ऊपर के टेररिस्ट पर वो मौजूद थे, जो करीब आधे घंटे के बाद रोहन रॉय नीचे उतरे थे, जिसकी वजह से और उनको आगे हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाया गया था दिशा सालियान को लेकर। और दिशा सालियान को लेकर अभी तक उनके मंगेतर रोहन रॉय ने कोई बयान भी नहीं दिए। दूसरी ओर अनुराग कश्यप पर जो सवाल उठाए गए थे पायल घोष के द्वारा, करीब 15.5 घंटे की पूछताछ हो चुकी है अनुराग कश्यप को, और मुंबई पुलिस ने यह बयान देते हुए कहा है कि इस बात को अनुराग कश्यप ने कबूल ज़रूर कर लिया है, लेकिन वो पूरी तरह से इस बात को कबूल नहीं कर रहे कि उन्होंने इस प्रकार से कोई कदम उठाया था या फिर नहीं उठाया था। लेकिन रोहन रॉय ने अभी तक जो खुलासे नहीं किए उस पर सस्पेंस पूरी तरह से फंसा हुआ नज़र आ रहा है, और सीबीआई की टीम जांच को गोल गोल भी घुमा रही है, जिसको लेकर विकास सिंह वकील ने भी बयान देते हुए गुस्सा जाहिर किया है। दूसरी ओर सुशांत के जो करीबी और नज़दीकी जो लोग थे उनके साथ भी एनसीबी ने पूछताछ करने के लिए समन भेज सकती है, जो बड़ा खुलासा भी सामने आ रहा है, क्योंकि शाहरुख खान के घर पर एनसीबी की टीम ने छानबीन ऑपरेशन भी चलाया था। उस वक्त शाहरुख खान घर के अंदर मौजूद नहीं थे। दूसरी ओर दीपिका पादुकोण ने जहां बॉलीवुड की पोल खोल कर रख दी थी, उसकी वजह से भी कई बड़े बॉलीवुड अभिनेताओं का चेहरा जो सामने आ रहा था, जिसकी वजह से कंगना रनौत पूरी तरह से पर्दाफाश कर चुकी थी। और
जो रवि किशन थे बॉलीवुड के बड़े दिग्गज नेता भोजपुरी के, उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्रीज के कई बड़े राज खोले थे। और मनोज तिवारी जो दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने भी बयान देते हुए कहा था कि बॉलीवुड के अंदर जिस प्रकार जो गलत धंधा चल रहा है उसको जल्द से जल्द बंद करना होगा, जिसके ऊपर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्शन लेते हुए बॉलीवुड टीम और इंडस्ट्री से भी सवाल और उनसे भी रिपोर्ट मांगने की बात सामने आ रही है। और महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की बोलती पूरी तरह से बंद हो चुकी है, क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम जिस प्रकार सामने आ रहा है लगातार सीबीआई की रडार पर है। और एनसीबी की टीम ने भी ये दावा करते हुए कहा है कि जो बॉलीवुड के बड़े दिग्गज अभिनेताओं को रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और पिठानी जो सप्लायर बने हुए थे, उनको लेकर वो नए नए खुलासे भी कर रही है। और जहां धर्मा प्रोड्यूसर के मैनेजर सेतीज ने आज बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि वो भी इस पूरे खेल के अंदर शामिल थे, और जो क्वान कंपनी के अंदर मैनेजर थे उनके साथ में उनकी उठक बैठक और संपर्क थी, और वो हर डेली ऐसी पार्टी चलती थी जिसके अंदर ऐसे माल की सप्लाई की जाती थी। और रिया चक्रवर्ती के घर इस पूरे माल का रिकॉर्ड रखा जाता था और यहाँ से आगे सप्लाई की जाती थी इन पूरे माल की, जिसकी वजह से कंगना रनौत ने भी रिया चक्रवर्ती और रिया की माता श्रद्धा चक्रवर्ती से भी सवाल उठाए थे उनको लेकर। और कंगना पर भी जब संजय राउत हावी होते हुए नजर आए तो गृह मंत्री अमित शाह ने Y+ सिक्योरिटी के साथ कंगना को मुंबई भेज दिया था, जिसके बाद में बड़ा ही खुलासा देखने को मिला था संजय राउत और कंगना रनौत का, क्योंकि कंगना का बंगला था जो बीएमसी के अधिकारियों के द्वारा सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेट लेकर उसको तोड़ने की साजिश रची गई थी, उसको लेकर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए करीब 2 करोड़ रुपए का मानहानि का जो बयान और नोटिस दिया है कि जल्द से जल्द इस बंगले की आपूर्ति होगी बीएमसी के अधिकारियों के द्वारा, जिसको लेकर बीएमसी के अधिकारियों ने उनसे करीब 7 दिन का समय मांगा था, जिसके ऊपर कंगना रनौत के वकील ने कहा कि अगर आप भी 24 घंटे का समय दे सकते हैं तो कोर्ट के अंदर सिर्फ 12 घंटे का समय दिया जाएगा। जिसके बाद में संजय राउत पूरी तरह से बौखलाए हुए नजर भी आ रहे थे और अब भी बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शरद पवार पहले से ही बयान दे चुके हैं कि वो जल्द से जल्द शिवसेना पार्टी और एमवीए गठबंधन को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज राजनेता उनको लगातार इस बात को चेतावनी भी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द शरद पवार के साथ में गठजोड़ तोड़ दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार अब आगे तक चलने वाली नहीं है। और जिस प्रकार जो खबरें सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में अब सब कुछ राष्ट्रपति शासन लगने की कगार पर है, और राज्यपाल भगत सिंह ने भी बयान देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय से उनके पास रिपोर्ट भेजने के आदेश भी आ चुके हैं, और पिछले जिस प्रकार 3 महीनों से अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, और शरद पवार और संजय राउत जिस प्रकार खिचड़ी पका रहे हैं उसको लेकर उन्होंने रिपोर्ट मांगी है गृह मंत्री अमित शाह ने, जिसको लेकर उन्होंने ये बयान देते हुए कहा है कि अब महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात लगातार सामने आ रही है, और उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा देने की चर्चाएं और तेज हो चुकी है, क्योंकि अजीत पवार और शरद पवार ने ये बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार अब आगे नहीं चल सकती है, क्योंकि जिस प्रकार रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान और भी कई बड़े अभिनेताओं को लेकर जो राजनीतिक प्रेशर बनाया जा रहा था उसका भी खुलासा हो चुका है। और 37 से जब भी एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है दोस्तों, उस वक्त वो राजनेताओं का दबाव बना रही है एनसीबी की टीम पर, जिसको लेकर सीबीआई ने भी खुलकर ये बयान दिया था मीडिया के सामने कि जिस प्रकार उनके ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है वो कतई सही नहीं है। और जब भी एम्स की रिपोर्ट और सीबीआई की जांच पड़ताल ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में वो बड़े से बड़े खुलासे और पूरी सच्चाई सामने रख देंगे। लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा जाहिर है और लोग इस बात को मानने को तैयार भी नहीं है कि सुशांत के साथ में कुछ गलत नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में एक प्रोड्यूसर का भी ट्वीट करके बयान सामने आ रहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अब रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है तो रिया चक्रवर्ती को भी रिहा कर दिया जाए, जिसको ऊपर एनसीबी ने ये बयान दिया है कि सुशांत के खेल में अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई है, लेकिन ड्रग कनेक्शन के अंदर रिया, सैमुअल मिरांडा और सौविक चक्रवर्ती अभी भी आगे तक जाएंगे और उनके साथ में पूछताछ भी होगी। अभी फिलहाल उनके साथ कोई वार्तालाप नहीं होगी और जो सुनवाई चल रही है उसका लगातार एनसीबी की टीम फिर विरोध भी करेगी। दूसरी ओर जो रोहन रोही है संदीप सिंह के साथ में बयान सामने आ रहे हैं, उनको मोबाइल कॉल ट्रेस करने पर ये बात सामने आ रही है कि वो लगातार पिछले
3 महीनों से टच के अंदर थे और बातचीत उनकी जारी थी और फिलहाल में वो मुंबई के अंदर ही ठहरे हुए, जिनको लेकर भी नए खुलासे होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। और शोविक चक्रवर्ती व सैमुअल मिरांडा जो इस पूरे खेल के ऑपरेटर और शाहरुख खान इस खेल की मास्टर माइंड कहे जा रहे हैं, जिसको लेकर रणवीर सिंह और रणवीर कपूर से साथ साथ दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का भी नाम लगातार जुड़ गया है, जिसको लेकर बॉलीवुड से लगाकर कई बड़ी सेलिब्रिटियों की नींद भी उड़ चुकी थी कि वो भी इस खेल के अंदर अगर एक बार भी इस पार्टी के अंदर शामिल हुए तो उनका भी नाम सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने मुंबई छोड़कर कहीं और जाने की फिराक में नजर आ रहे थे। लेकिन एनसीबी की टीम ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया और नोटिस देते हुए कहा कि जब तक सुनवाई चल रही है इस दौरान आप मुंबई छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते हैं, जिनको लेकर सुधीर चौधरी ने भी बयान देते हुए कहा था। और सुनील चौधरी के साथ मुंबई पुलिस पूछताछ भी कर रही है और कंगना रनौत को लेकर भी मुंबई पुलिस बड़ा बयान दे चुकी है कि उनके एक इंटरव्यू को लेकर उनके साथ भी पूछताछ होगी, जिसको लेकर कंगना पूरी तरह से तैयार भी हो चुकी है। वही दोस्तों, अगर आप भी सुशांत के साथ में खड़े हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने मित्रों के साथ में ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स के अंदर जस्टिस फॉर सुशांत ज़रूर लिखें।